त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुनक्ष्व राज्यं समृद्धं मायेवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। चैप्टर 11 वर्स 33। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तिष्ठ, उठो अर्जुन। अर्जुन हम सबकी सोल है जिसे उठाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कृष्ण द्वारा। आगे कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यश, लाभ, राज, समृद्धि, धन, दौलत हासिल करने में लग जाओ, क्योंकि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए पहले से ही कर रखा है। तुम्हारे अंदर दिव्य इच्छा डालकर मैं केवल तुम्हें निमित्त बना रहा हूं इसे हासिल करने के लिए। हे सव्यसाचिन, आपकी डिजायर एक डिवाइन प्रॉमिस होती है जो पहले से भगवान द्वारा पूर्ण कर दी गई है। अनंत ब्रह्मांड में आपको ईश्वर केवल निमित्त बना रहे हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन को बनाया था। डिजायर तुम्हारी सोल का ब्लूप्रिंट है जो उसने इस जीवन में एक्सपीरियंस करने को पहले से चुन रखा है। इसीलिए कुछ डिजायर हमें इररेजिस्टिबल लगती हैं लाइफ में, क्योंकि उनका पूरा होना निश्चित होता है अगर हम राइट एक्शन लेते जाएं, अपने फेथ और कॉन्फिडेंस को बरकरार रखकर। irresistible desire के एग्जाम्पल, desire for certain financial status, desire for remaining healthy and fit, desire for some business, some specific career, किसी खास व्यक्ति से शादी की तीव्र इच्छा, इवन फॉलिंग इन लव विद अ स्पेसिफिक पर्सन, कोई व्हीकल, कोई साम्राज्य पाने की तीव्र इच्छा। यहाँ केवल उन डिजायर की बात हो रही है जो डिवाइन द्वारा हमारे लाइफ में प्रेरित होती है। कैसे पता चलता है ये डिवाइन डिजायर है? वो इररेजिस्टिबल होती है आपके लिए। आप उसको लेकर डिटरमाइंड होते हैं, इन फेथ होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। All your desire pre-exist in wave form as possibilities in quantum field of infinity, according to quantum physics. यहाँ पे मैं कुछ साइंस बता रही हूँ। एटम अनलेस ऑब्जर्व एग्जिस्ट एज वेव एंड इन सुपरपोजिशन इन क्वांटम फील्ड। सुपरपोजिशन इज अ क्वांटम फिजिक्स टर्म, मीन्स इंफिनिटी, आदि एंड अनंत संभावनाएं। व्हेन ऑब्जर्व एटम कोलैप्सेस इनटू सॉलिड मैटर, मतलब हर संभावना पहले से ही मौजूद है अनंत ब्रह्मांड में वेव फॉर्म में, और तुम्हारे जीवन में तुम्हें जो भी सॉलिडिफाई होकर मिलता है वो सब तुम्हें अपने फोकस द्वारा ऑब्जर्व किया है इनटू मैटर। अब फोकस नेगेटिव भी होता है, जैसे डाउट्स, फियर्स, ये भी फोकस हैं। फोकस पॉजिटिव भी होता है, जैसे आइडियाज, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, पॉजिटिव आउटलुक, ये भी फोकस है। प्लीज रिमेंबर दैट योर फोकस इज योर करेंसी। नेगेटिव फोकस से तुम अपनी एनर्जी सिंपली वेस्ट कर देते हो जो पूरी की पूरी तुम्हारे गोल्स में लगनी चाहिए थी। इसी सत्य को नेविल गॉडार्ड ने कहा है, क्रिएशन इज फिनिश्ड means all possibilities exist as potential for you to just observe it through your precious बहुमूल्य focus। तो जरा ध्यान दो, तुम्हारा फोकस कहाँ कहाँ है। चलो एक एक्टिविटी देती हूँ आज, अपने फोकस पर ध्यान दो, आत्मचिंतन करो अपने भीतर और फिर लिखो कि तुम्हारा फोकस तुम्हारी लाइफ में कहाँ कहाँ है। इसको तैयार रखना, अगली बार फोकस को शिफ्ट करना सिखाऊंगी।